गोंडा के रेडियो अवध में आपका स्वागत है। हमारे साथ में बलरामपुर के जिला आपदा विशेषज्ञ अरुण कुमार सिंह जी हैं, जो बदलते मौसम में बदल रहा है मौसम, बच्चे और बुजुर्गों के लिए इस समय क्या स्थिति है और मौसम में कैसे। जैसे गोंडा और बलरामपुर एक ही ज़िला हुआ करता था। हम बलरामपुर में अमर उजाला में संवाद न्यूज एजेंसी से काम कर रहे हैं, प्रभारी हैं, और आप वहाँ पर जिला आपदा विशेषज्ञ हैं और गोंडा में भी आप सूचना विभाग में रह चुके हैं। दोनों जिला का अच्छा अनुभव आपके पास है। यहाँ की तमाम क्लाइमेट जो है, जो यहाँ का पर्यावरण है, उससे भी आप जानकारी रखते हैं। तो आप बताइए कि इस समय जो मौसम है, सुबह का क्या है, फिर दोपहर में क्या है, फिर शाम को क्या है, फिर रात को क्या, उस तरह कैसे लोग सुरक्षित रहें और क्या उनकी दिनचर्या हो, या आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या है। नमस्कार। जो ये हमारा देवीपाटन क्षेत्र है, मंडल है, ये तराई क्षेत्र में आता है। जी जी। तो सर्दी के मौसम में अपने क्षेत्र में, विशेषकर इस तराई बेल्ट में जो भी जिले हैं, चाहे बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, वहाँ गोरखपुर तक जो चेन है, तराई बेल्ट में कोहरे का प्रभाव ज़्यादा रहता है। अभी जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान बताया जा रहा है, उसके अनुसार 12 तारीख तक कोहरे का फोरकास्ट था। अभी देखिए 2-3 दिन से धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। तो ये मौसम स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा खतरनाक होता है। हाँ। लोग समझते हैं कि गर्मी है, कपड़ा कम पहनते हैं, खान पान में थोड़ा सा असावधानी कर देते हैं, इस वजह से तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सुबह शाम सर्दी होती है, ठंडी होती है रात में, और दिन में गर्मी पड़ती है। तो ऐसे में जो भी लोग हैं, उनको ये ज़रूरत है कि खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अपना पहनावा, कपड़ा ये ना समझ करके जाएं कि हम जा रहे हैं, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है तो हम कपड़ा बिल्कुल ना पहने, तबीयत खराब हो सकती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे इन 3-4 जिलों के लिए जो है, वो है सड़क दुर्घटना। अभी आप पिछले 10 दिन का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो देवीपाटन मंडल में ही कम से कम 20 घटनाएं हो चुकी हैं, कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। तो ऐसे में लोग लापरवाही बरतते हैं। घर से निकले तो गांव के आसपास या कॉलोनी में मौसम साफ है, चल दिए, आगे गए तो उनको कोहरा है, लड़ गए, एक्सीडेंट हो गया। तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, हेडलाइट सही करा लें, डीपर जला लें, कहीं मोड़ हो तो वहाँ पे गाड़ी को धीरे से देख करके ही मोड़ें, तो सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है। तीसरी बात, मौसम विभाग की बात अगर करें तो जो अभी आने वाले समय के लिए जो पूर्वानुमान है, वो 20 तारीख के बाद संभावित है कि सर्दी पड़ेगी। तो इसका दुष्प्रभाव हमारी फसल पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो ये जो दिसंबर से जनवरी, 15-20 जनवरी का जो टाइम होता है, वो गेहूं की फसल के लिए बहुत अनुकूल होता है। अगर कोहरा नहीं पड़ेगा तो फसल हमारी प्रभावित होगी। बुआई कर रहे हैं अभी किसान, जो पिछड़ी जाति का गेहूं की बुआई अभी चल रही है किसानों की, तो इसका नुकसान भी होगा अगर सर्दी नहीं पड़ेगी। अभी 3-4 दिन से गर्मी हो रही है तो फसल पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सर्दी पड़ना ज़रूरी है, लेकिन साथियों को, लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मौसम विभाग से अपडेट लेते रहें, अपडेट रहें, सावधानी बरतें। जी। अच्छा, एक जो जैसे इस समय गन्ना का सीजन चल रहा है, तो जगह जगह देखने में आता है कि ट्राली पर गन्ना लदा है, या एक ही ट्रैक्टर में कई ट्रालियां लोग जोड़ करके चल रहे हैं। तो जैसे पीछे वाला आदमी देख रहा है कि एक ट्राली होगी, लेकिन जब वो क्रॉस करता है, ओवरटेक करता है, तो उसमें 2-3 ट्राली जोड़े हैं। तो इससे जो दिक्कत आ रही है, इसको रोकने के लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? इसके लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी 2-3 दिन पहले बैठक कराई गई थी। तो उसमें गन्ना विभाग को, परिवहन यानी आरटीओ को, और पुलिस यातायात विभाग को बिल्कुल रिटर्न में भी और सख्त निर्देश दिया गया है कि अभियान चला करके इन चीज़ों को रोका जाए। दूसरा जो हम लोगों ने बलरामपुर में लागू किया है, जितने पीडब्ल्यूडी को आदेश किया गया है कि जितने भी पुल पुलिया पड़ते हैं, उनके दोनों तरफ ये रिफ्लेक्टर लगवा दिया है दीवार पे, कि दूर से उनको दिख जाए कि आगे कोई ऐसी चीज़ है जिसपे गाड़ी को थोड़ा सा धीमा करने की ज़रूरत है। ट्रैक्टर पे, ट्राला पे, ट्रकों पे रेडियम रिफ्लेक्टर लगवाए जा रहे हैं। आपको बलरामपुर से अगर आप आते जाते हैं तो आप देखते होंगे क्रॉस का निशान बना हुआ, वो जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में ही हो पाया है। चीनी मिल वालों ने अभियान चला करके इस चीज़ को कराया है। सड़क दुर्घटनाएं ना हो, बच्चों का एक्सीडेंट ना हो, इसको लेकर के शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करते हुए टाइमिंग जो है बच्चों के स्कूल खुलने की और बंद होने की, उस टाइम जो लोडेड गाड़ियां हैं गन्ने की, ट्रैक्टर, ट्राला, ट्रक्स जो हैं, उनकी टाइमिंग चेंज की गई है कि उस दरमियान जब स्कूल खुलने के लिए बच्चे जा रहे होते हैं और छूटता है विद्यालय, उस टाइम उनका आवागमन
रोक दिया जाता है आउटर पर ही। तो ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभी आप देखे होंगे फुलरिया बाईपास पर एक्सीडेंट हुआ था, बस जल गई थी। बस जल गई। तो उसको लेकर देखे होंगे आप, चौराहे पे जिलाधिकारी महोदय ने